पुराने वक्तों की बात है। शहर बसरा से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वो अपनी जिंदगी की 80 बहारें देख चुका था। इस बूढ़े शख्स ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, और जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके पास 3 सोने की अशर्फियां थीं। इस बूढ़े शख्स का एक ही बेटा था, जिसका नाम मूसा था। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और अपने सामने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार करने लगा। वो अपने बेटे से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा माल दौलत तो नहीं छोड़कर जा रहा, लेकिन मेरे पास 3 सोने की अशर्फियाँ हैं। मेरी ये वसीयत है कि तुम इन 3 अशर्फियों को खर्च न करना, बल्कि किसी नसीहत फरोश के पास जाओ और उसे ये अशर्फियाँ देकर उससे नसीहत खरीद लो, और वो जो भी तुमसे नसीहत करे तुम उस पर अमल करना। मूसा ने अपने बाप की वसीयत को गौर से सुना और हाँ में सर हिलाया। कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा इस दुनिया से चला गया। बाप की मौत के बाद मूसा कुछ दिन गमगीन रहा। फिर जब उसका कुछ गम हल्का हुआ तो वो सोचने लगा कि उसे अपने बाप की वसीयत पर अमल करना चाहिए। चनाचा उसने बाप के पुराने संदूक से 3 सोने की अशर्फियाँ निकालीं और नसीहत फरोश के पास चला आया। वो नसीहत फरोश एक गाड़ में बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियों से कई सालों का तजर्बा चलक रहा था। मूसा उससे कहने लगा, मेरे पास सोने की अशर्फियाँ हैं। अगर तुम मुझे एक नसीहत करोगे तो मैं तुम्हें 1 सोने की अशर्फी दूंगा। नसीहत फरोश ने मूसा से 1 सोने की अशर्फी ली और उससे कहने लगा, जब भी सर्दियों का मौसम हो और आसमान पर काले बादल छा जाएं, तो तुम कभी भी घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी सी नसीहत करके वो बूढ़ा खामोश हो गया। मूसा अपने आप से कहने लगा, 1 अशर्फी के बदले इसने मुझे इतनी सी बात बताई, ये तो आम सी बात है। फिर उसने सोचा कि अब मैं उससे एक दूसरी नसीहत पूछता हूँ, शायद वो मुझे कोई काम की नसीहत कर दे। फिर वो बूढ़े नसीहत फरोश से कहने लगा, मेरे पास 2 सोने की अशर्फियाँ और भी हैं, तुम मुझे कोई अच्छी सी नसीहत करो। उसने दोनों सोने की अशर्फियाँ निकालकर बूढ़े के हाथ में रख दी। सोने की अशर्फियाँ लेकर वो बूढ़ा कहने लगा, तुम जब भी कोई तोता, बकरी या कुत्ता फरोख्त होता हुआ देखो तो उसे फौरन खरीद लो, चाहे उनकी कीमत जो भी हो, और उनका अच्छे से ख्याल रखना। फिर उसने तीसरी नसीहत की, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी को अपना राज मत बताना और कभी किसी चलती फिरती औरत को अपने घर में दाखिल न होने देना।